Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 9 July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, उनकी बात करते हैं. तो टोटल आज हमारे पास 4 टॉपिक हैं. पहला क्या है, हम यहाँ पर बात करेंगे HPV वैक्सीन. ये आपका एडिटोरियल का आर्टिकल है. एडिटोरियल में एक ही आर्टिकल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इतना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट वहां पर नहीं करेंगे. सेकेंड, आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो रशिया की विजिट में गए हुए हैं. तो अहेड ऑफ टॉक्स विद पुतिन, पीएम सेज विल बैक पीस इन द रीजन. तो यहाँ पर पीस की बात की गई है. क्या इसमें पॉइंट्स निकल कर आते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा. थर्ड वन इज सेंटर सेट टू ट्वीक क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में. एंड द लास्ट वन इज डबल हेल्थ बजट रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड. अब आप सभी को पता है कि हमारा जो नई गवर्नमेंट बनने के बाद बजट आने वाला है और उस बजट में ये कहा जा रहा है कि मे बी हमारा जो हेल्थ बजट होगा उसको डबल किया जाएगा, जिससे कि जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो सके. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. ये आपके फ्रंट पेज की कुछ न्यूज है, मतलब कि आपको इनके बारे में थोड़ा अपडेट रहना होगा. देखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो जो हम पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ ही रहे हैं, बट साथ साथ यहाँ पर क्या चल रहा है उसके बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए. लाइक फर्स्ट न्यूज हमारी क्या आ जाती है, 5 आर्मी सोल्जर्स किल्ड इन मिलिटेंट एम्ब्यूश इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे 5 जो आर्मी सोल्जर्स है इनकी यहाँ पे जान जाती है. ओके, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट यूजी है ना, ये आपका, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या ऑर्डर दिया है कि ये कहा है, मतलब ऑर्डर नहीं दिया, ये कहा है ये कैंसिलेशन ऑफ नीट यूजी विल बी एक्सट्रीम लास्ट रिजॉर्ट. अब एक्चुअली हुआ ये क्या था, आपको नीट का ये पूरा केस पता ही होगा. इसमें कुछ जो क्वेश्चंस थे वो लीक हुए थे और जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन पेपर्स है उसकी सैंटिटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है ना. तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी. यहाँ पे एनटीए की तरह इसको इंश्योर करना चाहिए था. बट स्टिल देखिए, नीट का भी एग्जाम यहाँ पे अभी ऐसे है. और आप लोगों ने यहाँ पे नेट के एग्जाम के बारे में भी सुना होगा कि 18 जून को ये नेट का एग्जाम होता है और ऑन द सेकेंड डे है ना, 19 जून को इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि न्यूज आती है कि यहाँ पर जो नेट का एग्जाम जो पेपर था उसे यहाँ पर लीक किया गया था. तो ये अब देखते हैं फर्दर सारे एग्जाम कब होते हैं. तो अभी ये जो नीट वाला जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो कैंसिलेशन होगा वो एक्सट्रीम लास्ट रिजॉर्ट होगा, क्योंकि इसमें 23 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को मेडिकल एडमिशन के लिए, मतलब इस एग्जाम को हम लिखते हैं, आप सभी को पता होगा. तो यहाँ पर 23 लाख बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पर ये एग्जाम में उन्होंने अपीयर हुए हैं और वहां पर ये क्या है, 23 लाख बच्चों की लाइफ को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा. ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क की तरह भी आ जाता है. इसमें हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर्मेशन ऑफ पैनल टू अपॉइंट वीसीज ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज एंड बंगाल. वीसीज क्या है, जिन्हें हम कहते हैं वाइस चांसलर. अभी वाइस चांसलर जो आपकी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, हम ये तो यहाँ पर बंगाल की बात की जा रही है, लेकिन हम बंगाल की नहीं, हम सारे स्टेट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, आपके जितने टोटल स्टेट्स हैं. सो आपको ये बताना है कि वाइस चांसलर जितने भी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ आपकी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज होती हैं. तो उन स्टेट रन यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर कौन होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ये आपका होमवर्क है. इसके बारे में हम कल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वाइस चांसलर क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है और इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर. ना चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल, पहला आर्टिकल है इंडिजीनियस HPV वैक्सीन, द रेटोरिक एंड द रियलिटी. अब देखिए, इसमें हम बात करें HPV वैक्सीन. HPV वैक्सीन आपका जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इस वायरस के कारण कौन सी आपको डिसीज होती है, हमें होता है सर्विकल कैंसर. क्या होता है,
सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर मेनली ये विमेन में होता है, अगर हम फीमेल में देखें उनमें होता है और मेल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फीमेल में होता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल में इतना ज़्यादा नहीं होता, सबसे ज़्यादा हमें फीमेल्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ आपका सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस आर्टिकल की तरफ आएंगे। तो देखिए ये होता है आपका, देखिए ये है हमारा सर्विकल कैंसर की हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका वेजाइना। वेजाइना में ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सर्विक्स। दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स एंड दिस इज कॉल्ड यूट्रस और दिस इज वेजाइना। ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है और ये यूट्रस है। तो सर्विक्स में क्या होता है, ये जो सर्विक्स का ये जो एंड वाला पार्ट है, आप ये वाले पार्ट को देखेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक हमारा नॉर्मल व्यू है, ठीक है, ये विमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नॉर्मल व्यू है। ओके, यहाँ पर क्लियर हुआ। लेकिन ये जो वायरस है हमारी बॉडी में जब एक बार आ जाता है तो पहले तो क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है यहाँ पर इससे यहाँ पे फाइट करता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, इतना ज्यादा हमारे ये वायरस जब हमारी बॉडी में कई सालों तक रह जाता है तो उससे क्या होता है, ये जो कैंसर टिश्यूज है उसमें डेवलप होने लगता है। तो ये जो लास्ट सर्विक्स का ये जो एंड है, इस एंड में ये क्रिस्ट के फॉर्म में, मतलब जो गठान जिसे हमें हिंदी में कहते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे गठान बनने लगती है और ये आगे आगे ये ऐसा फैलता जाता है और यहाँ तक, और एट द एंड जब ये लास्ट स्टेज तक पहुंचती है तो यहाँ पर क्या होने लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है सर्विकल कैंसर के साथ। सर्विकल कैंसर जैसे आप सभी को पता है कि विमेन में क्या होता है, यहाँ पे पीरियड्स होते हैं, ठीक है, पीरियड्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होती है। सर्विकल कैंसर में भी सेम चीजें होती है, उसमें ब्लीडिंग होती है। तो उसको क्या कर यहाँ पर आपको मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि वो पीरियड्स का ब्लड है या फिर इस सर्विकल कैंसर का ब्लड है। पहली चीज तो यहाँ पर ये हो जाती है। दूसरी यहाँ पर क्या है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है क्या कि सर्विकल कैंसर जैसी भी कुछ चीज होती है ना, क्योंकि अवेयरनेस ना होने के कारण कई बार क्या होता है, स्पेशली हम जो नॉर्मल बात करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग गर्ल्स हैं और जिनको इनके बारे में नहीं पता है सर्विकल कैंसर के बारे में, तो वो क्या कर लेते हैं, पीरियड से इसको इनका इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो अवेयरनेस ना होना दूसरी चीज हो जाती है। थर्ड यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये इस तरीके से आपका क्या होता है, स्प्रेड होता है। आप इसका और अच्छे से देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे याद रहेगा। ये हुआ ओवरी, ओके, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब। यहाँ फेलोपियन ट्यूब से क्या होती है, ये जो एग होती है इसकी पूरी यहाँ पे जर्नी होती है। दिस इज कॉल्ड यूट्रस, जहां पर एग फर्टिलाइज होता है, ओके। और उसके बाद ये है सर्विक्स। सर्विक्स ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्या, सर्विक्स। सर्विक्स का ये जो एंड वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज, ये आपका सर्विक्स हुआ एंड दिस इज कॉल्ड वेजाइना। और इसी सर्विक्स के एंड वॉल में ये जो कैंसरस टिश्यूज होते हैं इस तरीके के ऐसे फॉर्म यहाँ पर हो जाते हैं। तो पहले तो ये छोटा होता है, फिर धीरे धीरे ये गठान बन के ऐसा आपका बढ़ता जाता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसके लिए यहाँ पे वैक्सीन, इवन इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में जो सर्विकल कैंसर के केसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर सर्विकल कैंसर के कारण यहाँ पर 4 में से 1 की जो डेथ हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है, सर्विकल कैंसर के कारण हो रही है। उसके बाद अभी वेरियस यहाँ पर हमने देखा जो हमारा बजट था उसमें भी यहाँ पर सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीन थी इसके बारे में यहाँ पर फोकस किया गया। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा इतना, ओके। अब सर्विकल कैंसर के लिए यहाँ पर एक वैक्सीन को डेवलप किया गया है जिसका नाम है सर्वावैक। सर्वावैक ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके ठीक है यहाँ पर। अब एक्चुअली इसमें ये कहा जा रहा है कि सर्वावैक इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है, okay, so it is pertinent to ask why it took nearly 2 decades for the indigenous vaccine after the introduction of patented HPV vaccine in the United Nation। United Nation में यहाँ पे HPV वैक्सीन को यहाँ पर पेटेंट जो वैक्सीन थी उसको डेवलप कर लिया गया था। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इंडिजीनियस और अफोर्डेबल वैक्सीन को मतलब कि यहाँ पर डेवलप करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि लोग कई बार क्या होते हैं, ये कहा जा रहा है कि अब तो कैंसर के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं तो वैक्सीन हम क्यों लगवाएं, पहली चीज ये हो गई। तो इस आर्टिकल में ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि मे बी हो सकता है कि वैक्सीन का यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। सो इम्पैक्ट ऑन इंडिया, दीज डेवलपमेंट्स impacted the Indian pharmaceutical and biotech industry in general and vaccine development in particular. Early Indian Patent Act 1970 abolished patenting products and allow only processes। तो यहाँ पर 1970 का ये जो इंडियन पेटेंट एक्ट आता है उसके तहत यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स में एक्चुअली क्या हो जाता है, जब किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी ड्रग में, मेडिसिन में
पेटेंट हो जाता है तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको एबॉलिश किया गया और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको नॉर्मल प्रोसेस से यहाँ पर अलाउ किया गया है। Okay, so the first rDNA vaccine produced in India for the hepatitis B not only entered the market within 5 years under the process patent but also dropped the price to an order to magnitude cheaper than the global north। तो इसमें देखिए इंडिया में जब हम पेटेंट नहीं दे रहे, नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही, मतलब उसका प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो मतलब वो आपको चीपर प्राइस में मिलेगा, कम प्राइस में मिलेगा। तो इसमें यही सारी चीजें। तो आपको देखिए इस आर्टिकल में जो क्रिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे HPV के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू एंड यू आर नॉट। या हम बात कर लेते हैं, देखिए कैसे होता है आपका। इट स्टार्ट इन द सेल ऑफ द सर्विक्स, आपका जो सर्विक्स की सेल होती है उससे स्टार्ट होता है। द सर्विक्स इज द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस, हमने अभी देखा ये एंड ऑफ द यूट्रस की बात करते हैं तो इसे सर्विक्स कहा जाता है। इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल द वायरस सर्वाइव्स फॉर ईयर्स, यहाँ पर कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो वायरस होता है कई सालों तक सर्वाइव कर जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेस दैट कॉजेज सम सर्विकल सेल्स टू बिकम कैंसरस सेल्स। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है कि एक प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होती है जिसके कारण जो सर्विकल सेल्स होती हैं, है ना, ये सर्विकल सेल्स कैंसर के सेल में यहाँ पर डेवलप होने लगती हैं। कॉजेस क्या है? Various strains of human papilloma virus play a role in causing most cervical cancer. Human papilloma virus is a common sexually transmitted infection which can affect the skin, जेनाइटल एरिया एंड थ्रॉट। तो ये क्या करता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, आपको ये भी याद रखना है। ये जो सर्विकल कैंसर होते हैं और HPV वायरस जो है नॉर्मली भी हो जाता है और ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है, इसका ट्रांसफर होता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ये सारी चीजें कुछ भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अपना टेस्ट करवाते रहें। और फ्रिक्वेंट मतलब यहाँ पे रेगुलर टेस्ट, और पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के साथ साथ यहाँ पर अगर हम लाइक कंटामिनेशन और जितनी भी अनहाइजीनिक कंडीशंस के उसमें आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे भी आपको ये वायरस क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है। सो व्हेन एक्सपोज टू HPV द बॉडी इम्यून सिस्टम टिपिकली प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम हार्मिंग। तो यहाँ पर पहले जब HPV से हमारी बॉडी यहाँ पे कांटेक्ट में आती है, एक्सपोज होती है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इस वायरस को प्रिवेंट करता है कि वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे। ओके, यहाँ पर बात करते हैं HPV वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है। तो गार्दासिल, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द 4 टाइप ऑफ HPV, HPV 16, 18, 6 एंड 11। फिर बायवैलेंट वैक्सीन, यहाँ पे इसको सर्वेरिक्स कहते हैं, ये HPV 16 और 18 को प्रोटेक्ट करता है। नॉन वैलेंट वैक्सीन की बात करते हैं, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट 9 स्ट्रेन्स ऑफ HPV। ओके, तो इंडिया में अभी कौन सी यहाँ पे डेवलप की गई है? सर्वावैक। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। आई होप दिस वन क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए इसमें ये हमारे लिए अपडेट है और इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझ सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी। और दूसरी चीज यहाँ पर कि अपने तहत इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो रशिया के विजिट में गए हुए हैं। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर बहुत अच्छा। ये क्या मैसेज प्रोवाइड करता है? ये एक तरीके से हमारे लिए ऐसा मैसेज प्रोवाइड करता है, लाइक आप सभी को पता है कि अभी हाल ही फिलहाल में G7 की समिट हुई थी, तो उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने इसको एज अ स्पेशल इन्वाइटीज को अटेंड किया था। G20 की यहाँ पे समिट हुई। जितने भी यहाँ पे ये वेस्टर्न ग्रुपिंग्स है ये भी हमें पता है। इन वेस्टर्न ग्रुपिंग्स में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो मेन टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक है, वो क्या है? रशिया है। कि ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो किस तरीके से हम रशिया को यहाँ पर दबा सकें। रशिया के साथ साथ यहाँ पर फिर कौन आ जाता है? एक चाइना भी आ जाता है, क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज अलग हो गई, रशिया एक तरफ हो गया, तो चाइना और रशिया यहाँ पर क्या हो गए? बहुत अच्छे इस टाइम पे फ्रेंड्स बने हुए, ये हम सभी को पता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुई थी? SCO की समिट हुई थी। ठीक है, उस SCO की समिट में यहाँ पर कौन गया था? किसने इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया था? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था। ठीक है, ये भी एक अलग मैसेज प्रोवाइड करता है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आज कल 8 थी और आज 9 है। 8 और 9 यहाँ पे 2 दिन की हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट है टू द रशिया। अब एक्चुअली यहाँ पर आप सभी को बता दीजिए कि NATO के क्या हो चुके हैं? यहाँ पर टोटल 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आज ही सेलिब्रेट किया जाएगा। तो एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि अगर हम US के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उनके साथ अपने रिलेशन को, यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रैक में लेकर आ रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड रशिया भी हमारा क्या है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम रशिया को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये एक मैसेज की तरफ हमारे सामने जा रहा है। ओके, अब इसमें यहाँ पर बहुत सारी बातचीत की गई है कि जैसे कि हम बात करते हैं लाइक ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको ग्राउंड पर नहीं, मतलब कि वॉर के फील्ड में नहीं, हमें यहाँ पर टेबल में बैठकर रिजॉल्व करना होगा। तो देखिए, वी एक्सपेक्ट इकोनॉमिक इश्यूज टू बी ड्राइवर द एजेंडा द गवर्नमेंट सोर्सेज एक्सप्लेनिंग द 2 years ऑफ द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हैव लेड टू मैनी जियो इकोनॉमिक चेंजेस। ये तो कन्फ्लिक्ट हुआ, इसके कारण बहुत सारे जियो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं। Okay, it is clear that no solution can be found on the conflict on the battlefield. Battlefield में आपको इस conflict का कोई भी solution नहीं मिलेगा। And this is also the view of the global south. ये global south का भी क्या है, एक view है। So both parties must be on the table to find a solution through dialogues and diplomacy. तो मतलब ये कहा जा रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज को साथ में आना चाहिए, बैठना चाहिए और डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। उसके साथ साथ आप देखेंगे, in a departure statement before leaving the Moscow, Mr. Modi had said that he looked forward to a full review of bilateral ties and perspectives on global and regional issues with his friend President Vladimir Putin. We seek to play a supportive role for the peaceful and stable region. अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो रोल है वो कैसा, सपोर्टिव रोल है फॉर द पीसफुल एंड स्टेबल रीजन के लिए। हम ये नहीं चाहते कि हम कन्फ्लिक्ट हो किसी भी कंट्री के साथ। ओके, सो यहाँ पर देखिए, साइनिंग इनेबलिंग memorandum of understanding take forward 2019 agreement on cooperation in Russia's Far East that were linked during the 20th annual summit in Vladivostok to expected to be priority as well. तो यहाँ पर 2019 में एक MOU साइन हुआ था, ठीक है, जिसमें अब इसे कहा जा रहा है कि मे बी यहाँ पर ये ट्रैक पर अभी आ जाएगा और वेरियस जो हमारे सोर्सेज के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारे जितने भी अभी चीज़ें थी नहीं हो पा रही थी तो उस पर यहाँ पर फोकस किया गया है। आई होप ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले हैं किससे रिलेटेड, क्लासिकल लैंग्वेज और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब पहले आप लोग ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, टोटल अभी कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, 6। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 ही है यहाँ पर। आप अच्छे से इसको बाय हार्ट याद भी कर सकते हैं। अभी हम कंटेक्स्ट की तरफ बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। जितनी भी यहाँ पे आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। वो सारी क्या है, आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, बट सारी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है आपकी 22 है। 22 कौन से स्केड्यूल में आती है, हमारे 8th स्केड्यूल में यहाँ पर आती हैं। ओके, इस आर्टिकल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिकल लैंग्वेज। तो अभी सेंटर ने ये कहा है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है ना, इसका जो क्राइटेरिया है, इसमें हमें थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। एक्चुअली होता ये है कि कभी आपने ये देखा होगा, जब भी किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसको ज्यादा, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर आपको कहते हैं ना, घाट घाट का पानी, और घाट घाट में यहाँ पे जो बोली होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो क्राइटेरिया है, स्टेटस है क्लासिकल लैंग्वेजेस का, यहाँ पर जो क्राइटेरिया सेट किया गया कि दिस इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, उसे हमें क्या करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। मेनली एक्चुअली होता ये क्या है कि जब भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ की कुछ जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये डिमांड की जाती है कि वी हैव टू गिव द स्टेटस ऑफ दिस लैंग्वेज टू द क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसकी वजह से यहाँ पर सेंटर ने भी डिमांड किया है। फर्दर देखते हैं क्या होता है। सो ये यू विल सी दैट अमिड डिमांड फॉर क्लासिकल स्टेटस फॉर मैनी लैंग्वेजेस, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस को डिमांड किया जा रहा है कि इन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ट्वीक द क्राइटेरिया फॉर द गिविंग स्पेशल टैग। तो यहाँ पर क्राइटेरिया को थोड़ा सा ट्वीक किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। द सोर्सेज सेड दैट द सेंटर हैज आस्क्ड द पैनल टू रिकंसिडर द रूल्स। यहाँ पे सेंटर से ने ये कहा है पैनल से कि जो रूल्स है उन्हें रिकंसिडर किया जाए। द इशू वॉज टेकन अप फर्स्ट एट द मीटिंग ऑन जून 21, 2023। द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू क्राइटेरिया विल बी इशूड आफ्टर द कैबिनेट अप्रूवल। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी चीजें अप्रूव नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अभी बातचीत चल रही है। आपको ये भी याद रखना है कि मतलब कि क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पे अनाउंस ही कर दिया गया कि हाँ इसके यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो चुके हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट यहाँ पे बातचीत चल रही है।
ये कैबिनेट का जो अप्रूवल यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर वो चेंजेस होंगे, तो उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन से चेंजेस किए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। सो इन 2004 द इंडियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग लैंग्वेजेस एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। 2004 में हमने क्या किया, कुछ क्राइटेरिया को स्टैब्लिश क्लासिफाई किया जिसके तहत हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ये आपके क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट। फर्स्ट है हाई एंटीक्विटी, मींस लैंग्वेज जिस मस्ट हैव अर्ली टेक्सेस और रिकॉर्ड हिस्ट्री स्पैनिंग 1500 to 2000 ईयर, मतलब कि 1500 से 2000 पुराने उसके कुछ टेक्स्ट होने चाहिए हिस्ट्री में, मतलब कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए। पहली तो ये हो गई। सेकंड क्राइटेरिया एंशिएंट लिटरेचर, उस लिटरेचर में The language should possess a body of ancient literature valued by generations of speakers। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम संस्कृत में आपके इतने सारे लिटरेचर्स हैं, तो उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि उस लैंग्वेज में कोई आपका एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए जिसको लोग यहाँ पर वैल्यू भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब लिटरेचर तो है लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं, है ना। तो लोग जितने भी स्पीकर्स हैं उसको यहाँ पर वैल्यू देते हो। ओरिजिनलिटी, the literary tradition should not be borrowed from another speech community। हाँ, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी दूसरी कम्युनिटी का यहाँ पे बोरो ना किया गया हो, वो आपकी खुद की मतलब की लैंग्वेज हो, उसकी ओरिजिनलिटी। डिस्टिंक्टिवनेस, क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न फॉर्म एंड ऑफशूट इवन एग्जिबिटिंग डिसकंटिन्यूटी। करंटली 6 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? तमिल, ये 2004 में डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद संस्कृत आपके आ जाती है 2005, कन्नाडा 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 13, ओडिया 2014। ओके, यहाँ पर भी मैथिली की बात चल रही थी। इस आर्टिकल में हम जो बात कर रहे थे, मराठी जो है आपकी लैंग्वेज, उसको भी यहाँ पे बात किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में क्योंकि जो इलेक्शन होने वाले थे तो उसके तहत ये कहा गया कि मराठी जो लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज हो जाती है तो इसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, लाइक स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस रिसीव 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड एनुअली। तो 2 यहाँ पर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। सेकंड है आपका सेंटर फॉर एक्सलेशन, एस्टैब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सलेशन फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस। थर्ड है हमारा यहाँ पर एकेडमिक चेयर्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है टू क्रिएट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर इन सच लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो हमारा यूजीसी है उनसे ये कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल चेयर्स हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर यहाँ पर एकेडमिक चेयर प्रोवाइड किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा 8th शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8th शेड्यूल में टोटल आपकी कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं। आप देखिए, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओरिया, तो ये आपकी पूरी है टोटल। यहाँ पर पहले ओरिजिनली हम बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी, है ना, जिन्हें हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते थे। फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट हुए, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 1967 में बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट। देयर आफ्टर 3 लैंग्वेजेस, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यहाँ पे 71st अमेंडमेंट से इंक्लूड की गई। 92nd अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, इसको यहाँ पर ऐड किया गया था इन 2004। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें अभी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। हेल्थ की बात करते हैं। अगर आपको कोई भी नॉर्मल बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इससे क्या होता है, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका जो आउट ऑफ पॉकेट, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा पे करने नहीं आ रहा है, आप अपनी पॉकेट से यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो बजट आएगा उसमें मेनली जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उस पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है और हेल्थ बजट को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा था और हेल्थ सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ सॉल्यूशन लेकर आई, लाइक आपकी आयुष्मान भारत योजना हुआ, लेकिन इसके तहत भी ये सारी योजना इंश्योरेंस पॉलिसीज आने के बाद भी अभी भी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ में ये बात की जा रही है कि जो जीएसटी लगता है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप हेल्थ में देखेंगे, इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन में यहाँ पर आपका 5% जीएसटी लगता है। जितने भी यहाँ पर हेल्थ, जितने भी 18% जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स है उसमें 18% यहाँ पर जीएसटी लगाया जाता है। तो देखिए, इंसुलिन
आपकी जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है, इन्फेक्शियस डिसीजेस है, उनको तो ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो एपिसोडिक होता है, कुछ दिनों के लिए है वो फिर ठीक हो गए, तो वो तो ईजी होते हैं, आप उसके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, है ना, हार्ट की जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो ये आपकी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो सालों साल तक, इवन समटाइम्स ये लाइफ टाइम तक चलता है। तो इसके लिए अगर इंसुलिन की हम बात करें, डायबिटीज की हम बात करें, उसमें आपका 5% GST लग रहा है, तो मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा होता है। तो इस आर्टिकल में भी यही कहा जा रहा है कि वाइल 13.4% ऑफ रूरल एंड 8.5% अर्बन हाउस होल्ड बोरोड मनी टू पे मेडिकल बिल्स, यहाँ पर जो लोग हैं वो मनी को बोरो क्यों कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना मेडिकल जो बिल है उसको पे कर सके। रेस्ट सॉट एक्सेस टू फ्री पब्लिक केयर एंड डिनाइड देमसेल्फ हेल्थ केयर अवेलेबल अफोर्डेबल स्टैंडर्ड केयर। और क्यों ऐसा हो रहा, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ की जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाती है, तो इंसान अगर कोई जिसको कल मरना होगा वो आज ही मर जाए, ऐसी कंडीशन हो जाती है कई बार। तो बिल्डिंग्स को स्टैब्लिश करने थे, हेल्थ हॉस्पिटल को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन उनका कर देने से यहाँ पर हम जो क्वालिटी है उसको इंश्योर नहीं कर पाते। तो हमें यहाँ पर क्या इंश्योर करना है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए वो एक्सेसिबल भी होनी चाहिए एंड अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको और ज्यादा एनहेंस कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर है। सो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।